सेव है टेंस की, उनको देखने के बाद इसको पहले मैं एरर्स कराऊंगा, फिर फिलअप्स और इंप्रूवमेंट करेंगे बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, सर क्या हमें कॉपी करनी है प्रैक्टिस? नहीं बेटा, जो क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा आपको वो सेम क्वेश्चंस घर पे दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। ये आज पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है? कलेक्ट है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपके पास सेव हो जाएगी। डन है बेटा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, पूरा चिल्ला चिल्ला के आपको समझा दिया, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझसे नाराज रहे, उसको पता ही ना हो उसने आया सर डायरेक्ट प्रैक्टिस चालू कर दी। क्योंकि पुराने बच्चों को तो पता है, जो नए बच्चे जो या पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जुड़े हैं, उनको नहीं पता है। तो मैं नहीं चाहता मैं किसी की बद्दुआएं लूं, मैं नहीं चाहता मैं किसी का गुस्सा झेलूं। मेरा फर्ज बनता है मैं पहले से प्यार से बता के चलूं। बेटा प्लीज टेंस की शुरू से क्लासेस देखो, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और मैंने बोला संख्या बहुत एक्सट्रीम है, और वही संख्या प्रैक्टिस और स्पोकन में। अब सारे बच्चे वो क्लास में बचे हैं जिन्होंने सारा देखना। मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, आपको सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, आपको कॉपी नहीं करना है। आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ बैठ के स्क्रीन के सामने अपने क्वेश्चंस का आंसर सुनते चलना है, और अपना रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। देखो द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, आपके पिताजी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है, क्या है? इज दैट, ये बात है कि वो, ठीक है, ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं, हमेशा ले रहे हैं। बेटा हमेशा लेते हैं, ले रहे हैं, तो पापा का नेचर है भाई। आपके पापा के बारे में पॉजिटिव बात यह है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं, ले रहे हैं नहीं। अगर ऑलवेज आ गया तो हमेशा लेते हैं, तो उनके बिहेवियर के बारे में बता रहे हो, तो बेटा इज कटेगा, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये ही है कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर, तो ही के साथ क्या आएगा? ही ऑलवेज टेक या ही ऑलवेज टेक्स। बेटा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया था? टेक्स, तो आंसर इसका सी हुआ। तो ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये इसका बेटा आंसर हुआ। बातचीत आपको समझ में आती है मेरे भाई? आपने बोला सर बिल्कुल आती है, बिंदास आती है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा कॉपी नहीं करना, इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, फिर दोबारा तुम कराओगे, ठीक है? वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका भी आंसर अभी करूंगा 2 सेकंड में। इसे अंत नहीं, उसको ये भी कम लगा सर, मन कर तो ये प्रैक्टिस बैच आएंगे, प्रैक्टिस खरीद लो, अटैच लेट आ रहा है, ये तो बात अभी की है। मैंने बोला समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभी तुम लेट आ रहे हो, कभी कभी। अरे कभी कभी का मतलब तो है आज भी, पास्ट में भी। तो फिर आ रहे हो, कॉन्टिन्यूस कैसे जुड़ेगा? याद आया, मैं कभी कभी वहां जा रहा हूं, मैं कभी कभी वहां जाता हूं। तो हमने क्या देखा? ये तो सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस बताई थी इसमें। तो अगर ये है तो ये आर कमिंग कटा, यू के साथ बेटा कम आएगा, कम्स आएगा? सर कम आएगा, कम्स नहीं आता यू के साथ, तो बोलोगे यू कम सो लेट समटाइम्स। आप कभी कभार लेट आते हो, और ये हमारे लिए इट बिकम्स, ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, फॉर मी, मेरे लिए मैनेज करना इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो एरर हुआ बेटा ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में केवल 2 दिन ऑफिस जाता हूं। देखो अगर मैं सेंटेंस को इतना देखूं तो यहां तक बिल्कुल सही है बेटा, मैं हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाता हूं। हाँ, दीज डेज, आजकल। अरे सर आपने ये तो बताया, ये तो चेंज है। आजकल 2 दिन जाते हुए जा रहे हो। और आपने कहा था सर जो ये टेम्परेरी चेंज होते हैं ये कॉन्टिन्यूस में आते हैं, टेम्परेरी चेंज परमानेंट तो आएंगे, इंडेफिनिट, लेकिन ये तो टेम्परेरी है। आजकल मैं ऑफिस 2 दिन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आजकल आई हैव गॉट, मुझे मिल गया है सुपरवाइज करने का काम, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क मिल गया है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। तो बेटा उसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ता है, इसलिए आजकल वो ऑफिस 2 दिन जा रहा है। पहले तो वो पक्का जाता था, अपना ऑफिस ही जाता था, लेकिन बाहर काम मिला तो आई गो या आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। किसकी वजह से हुआ मेरे दोस्त? इसकी वजह से हुआ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कराया था। क्या हुआ बेटा? लिखा माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है हर दिन। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है बेटा सेंटेंस, हर दिन जाती है, बिल्कुल सही। हाँ बेटा पीक्यूआरएस बैंकिंग के भी करेंगे, सीडीएस के भी करेंगे, सीजीएल के मेंस के भी सब करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जब कराऊंगा। तो मैंने क्या बोला? मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जाती है हर दिन। हाँ आगे देखो, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून। अगर वो सच में ठीक होना चाहती है तो बेटा चेंज है उनके बिहेवियर में, चेंज है तो माई मदर इज बेटा सब होगा, वो कैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, ग्रामर भी, प्रैक्टिस भी, सब आ गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5, शी इज स्नीजिंग अगेन। याद आया? वो दोबारा छींक रही है, वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है, अरे रे 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 बेटा एक बात बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है शी के साथ, हाँ तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है। कोल्ड होता है? अरे नहीं, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। भाई आता है छोटी बच्ची को आपके सामने, अरे ये बार बार छींक रही है, हाँ इसलिए मुझे लगता है इसको कोल्ड हो गया है, इसको कोल्ड हो गया है। तो बेटा आपने एक बात बताइए, इस पर बेस्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, तो वहां तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए, वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। अगर कोल्ड हो गया है, हाँ कोल्ड हो गया है, तो इसे आप परफेक्ट टेंस में बदलोगे। जब आप इसे परफेक्ट टेंस में बदलोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये कटेगा। परफेक्ट टेंस में सी के साथ, परफेक्ट टेंस में शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, ठीक है। अब उस हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बेटा इस हैज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो क्या बनेगा? शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड। तो हैज हैड, ठीक है, हैज हैड, ठीक है। तो आप उसमें क्या ये चीज कर सकते हैं, टॉपिक एडजेक्टिव डाला हुआ, मैं रीनेम करा देता हूं बेटा उसको।
टॉपिक एडजेक्टिव डल गया, वो गलती से डल गया होगा, मैं भी कराता हूँ। डन है। तो क्या बना, शी हैज हैड अ कोल्ड, उसको कोल्ड हो गया है, उसको कोल्ड हो गया है, तो शी हैज हैड अ कोल्ड होगा। बात से समझ में? तो ये कैसे होता है ऐसा? ऐसा देखो बेटा, अगर मैं बोलूं शी ईट्स, ठीक है, 2 एप्पल्स, वो 2 एप्पल खाती है इन अ डे, एक दिन में, सपोज। अगर मुझे बेटा इसको परफेक्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे? परफेक्ट टेंस शी लगाओगे, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हुई? इटन। ऐसा ही समझो। जब आपने बोला शी हैज अ कोल्ड, मैंने बोला इंडेफिनिट नीचे से परफेक्ट बनाओ, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैज, और ईट का इटन, तो हैज का क्या होगा? हैड, इसलिए हैज और हैड इकट्ठा आ गया बेटा। इसका इंप्रूवमेंट ये बन। वेरी गुड, डन है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस में से किसी का भी आंसर नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज, क्योंकि दे, हाँ, डिड नॉट गिव मी, उन्होंने मुझे नहीं दी थी, डिड नॉट तो नहीं दी थी, इनफ इंफॉर्मेशन या डेटा उस चीज पर, येट, अब तक। बेटा सर आपने हमें कराया था येट, अब तक मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर आपने तो ये बताया था अब तक, ये शब्द तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अगर हमने बोला ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो अब सोचिएगा जरा, प्रेजेंट परफेक्ट का है और तुमने लिख रखा है डिड नॉट गिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए मुझे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। दो बच्चा पागल हो गया, डू नॉट बावले हो गए तुम। ध्यान दो, बिकॉज दे डिड नॉट गिव, नहीं मेरे बच्चे, येट किसका शब्द बताया था मैंने? अब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में बदलोगे तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, डिड नहीं, और हैव क्या आ गया? नॉट, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन। अब पागलों की तरह पता नहीं तुम हेड क्यों लिख रहे थे यार, हेड भी गलत हो जाएगा, डिड कटेगा तो हेड क्यों आएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है बेटा, वहां पर हैव आएगा। समझ में आई बात? मैंने बोला यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते हो। हमने बोला ठीक है भाई, ऑलवेज कम लेट, हमेशा लेट आते हो, ठीक है। एंड नाउ, और अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला। एंगर, याद आया? एंगर। और मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट हो, कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट हो, गुस्से वाली बातें, उनमें किस पर गुस्सा दिखाया जाता है? कॉन्टिन्यूअस पर गुस्सा दिखाया जाता है। तो हमें तो लगे तो सही है सर, ऑलवेज कम है, ऑलवेज तो इंडेफिनिट में ही आता है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आगे देखो ना बेटा, अनोइंग स्टेटमेंट है, डांट रहा है कोई, तो इंडेफिनिट नहीं, बुरी वाली चीजें, जो बुरी घटनाएं हमारे साथ हो रही है, जो हम चाहते नहीं, तो क्या करेंगे हम? उसको करेंगे जी कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा यहां क्या होगा? ऑलवेज कम को काटो, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, आप हमेशा लेट आ रहे हैं, और अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो क्या बनेगा? यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम हमेशा लेट आ रहे हो और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो गुस्सा अगर दिखाना है, अनोइंग स्टेटमेंट, कोई भी गुस्से वाली बात, वो हमेशा किस में आएगी? कॉन्टिन्यूअस में। याद आ गया? कराई थी मैंने। डन, वेरी गुड। अच्छा पूछ रहा कितने दिन प्रैक्टिस चली? कितने दिन भी चले बेटा, तेरे पे क्या फर्क पड़ता है? तो पढ़ाई पे ध्यान देना मेरे बच्चे। आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अनलेस दे कम अप, जब तक वो आते नहीं, ठीक है, एंड डू नॉट टेक अप, और लेते नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की? ऑफ टेकिंग केयर, देखभाल करने की, किसकी? ऑफ दीज पेट्स, इन पेट्स की। आई कैन नॉट थिंक ऑफ, मैं नहीं सोच सकता, गोइंग अवे, दूर जाने का। तो जब तक आते नहीं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते इनको संभालने की, मैं नहीं जा सकता कहीं। तो एक बात ध्यान से सुनो बेटा, अनलेस मैंने शब्द कैसा बताया था? नेगेटिव। तो आपने बोला अनलेस दे कम अप, हाँ, एंड डू नॉट टेक अप, अरे डू नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या कहा था बेटा? ये क्या बन जाएगा इसके साथ? सुपरफ्लुअस। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलना, और सेम क्वेश्चंस आपको दोबारा करने हैं। डलवा दूंगा मैं पीडीएफ, सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे क्लास को खत्म होने के बाद रिवीजन। तो क्या करोगे बेटा? अनलेस दे कम अप एंड टेक अप, जब तक वे आते नहीं और लेते नहीं, ये नहीं ऑटोमेटिकली इसके मीनिंग में ही है बेटा, इनके साथ अगर है तो ऑलरेडी उसके मीनिंग में है, लगाने की जरूरत नहीं। तो बेटा नोट कटेगा तो फिर डू की भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, जैसे ही आया दे कम, हाँ, तो दे टेक अप, दे कम अप, दे टेक अप, डू की भी जरूरत नहीं। तो दोनों कट गए, नोट हटती, डू भी बाहर चला गया, ये बच गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने बताया था आपको बेटा, जब भी आई एम सॉरी बोल दिया जाए तो वो परफेक्ट सेंस ले लेता है ना। आई एम सॉरी, मैं ये गलती करता हूं, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। गलत करने पर माफी मांगी जाती, तो जो आपसे गलत हो गया है उसी के लिए माफी मांग रहे हो, यार गलत माफ करना, मुझसे ये हो गया। तो इसलिए आई एम सॉरी जो होती है परफेक्ट सेंस लेती है बेटा। चलो चेक करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा टू से, मुझे माफ कीजिएगा कहने के लिए कि आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्वेश्चन वाला, अच्छा क्यों नहीं कह सकते? अनलेस, जब तक, आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू ना कर लूं, जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू ना कर लूं। इसका मतलब मेरे बच्चे आप क्या करोगे? पहले सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे पहले, तभी तो। इसने बोला मुझे कहने में बड़ा खेद है, हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। तो बेटा पहले आप क्या करोगे? सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे। तो आप कंडीशन कैसे लगा रहे हो? परफेक्ट कंडीशन लगा रहे हो आप यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। आप यहां पर क्या लगा रहे हो? परफेक्ट कंडीशन लगा रहे हो। एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बोलूं इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो,
अगर काम कर लिया है तो जा सकते हो, मतलब बगैर करे नहीं जा सकते बेटा। तो उसने क्या कहा भाई, बगैर पढ़े नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा ये कहते हुए कि जब तक मैं नहीं पढ़ लूंगा मैं नहीं कहूंगा कुछ। तो मैं नहीं कहूंगा कुछ तो इसका मतलब पहले पूरा पढ़ोगे। तो कंडीशन क्या लगी, परफेक्ट बनाओ बेटा। आई के साथ परफेक्ट में क्या आया, है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पहले स्टेप हो जाएगा हमारा 10 पे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी। हर कोई उस लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा है बेटा। कौन सी लेटेस्ट मूवी, जो प्रोड्यूस की है विनोद चोपड़ा ने, ठीक है। एस, क्योंकि ये मूवी ब्रिंग लेकर आ रही है, लेकर आई है, बताती है, बता रही है, अरे बताती है। मैंने क्या कहा था बेटा, मूवीज होती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होती है, तो परमानेंट चीज होती है। तो ये बुक बता रही है, ये बुक बताती है। ये बुक इंडिया के बारे में बता रही है, इंडिया के बारे में बताती है। तो क्या होगा, इट इज ब्रिंगिंग, नहीं बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। इट कैसा सब्जेक्ट है, मूवी, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाऊं, इट ब्रिंग आउट या इट ब्रिंग्स आउट, क्या लगेगा बेटा सिंगुलर के साथ। आपने बोला सर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ब्रिंग्स आउट होगा, ब्रिंग आउट नहीं होगा। ब्रिंग्स आउट होगा, ब्रिंग आउट नहीं होगा। तो ये चीज, तो बेटा मुबारक हो, एक स्टेप आपका पूरा हुआ। यहां तक कोई भी डाउट, 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए। तो अब खुद से बताइए आपने क्या करना है ना। हाँ ये चीजें कराई थी ना मैंने पहले भी। खुद से आपको क्या करना है, अगर जब तक मैं खुद से भी आपकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तब तक मजा कैसे आएगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद पहले मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ साथ ईगो नहीं पालनी, यार मेरे से कम बन रहा है, यार मेरे से ये नहीं बना, ईगो नहीं पालनी बेटा। चीजों को टेक्निकल समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बड़ा आसान था बेटा। उसने कहा मुझे माफ कीजिएगा, जब तक डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं, जब तक गो थ्रू नहीं कर लूं, मैं नहीं बोलूंगा, जब तक गो थ्रू नहीं कर लूं। इसका मतलब तो परफेक्ट कहने की कोशिश कर रहे हो, ना कर लूं, परफेक्ट चीज हुई ना, इसलिए परफेक्ट आंसर। आगे देखो जी, स्टेप नंबर 2 का 11। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मेरे 10 में से 9 सही है, कुछ लिख रहे हैं 10 के 10 सही है, कुछ लिख रहे हैं 8 सही है, 7 सही। मैं कह ही नहीं रहा कितने सही है। ये तो तब पता चलेगा जब होमवर्क क्वेश्चंस करोगे। होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, अभी तो मैं ही करा रहा हूं मेरे बच्चे। अभी ईगो मत पालो कितने सही हुए कितने गलत। अभी तो होता है ना बस मेरी उंगली पकड़ के चलो, ठीक है, मेरी उंगली पकड़ के चलो, अभी खुद की ईगो मत पालो बेटा। स्टेप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें हैं जो हिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है। हाँ, विच हैज फोकस्ड, जो फोकस कर चुकी है, कर चुकी है, जो फोकस करती है। क्योंकि बेटा जब आप किताबों की बात करोगे, मूवी की बात करोगे, तो इंडेफिनिट, जो फोकस कर चुकी है मतलब अब नहीं करती, अभी भी करती है, तो लिखो ना जो फोकस करती। तो क्या लिखो बेटा, विच फोकस, ठीक है। मुझे लिखना चाहिएगा, या मैं फोकसेस करूं, मतलब क्या मैं यहां फोकसेस कर सकता हूं, या विच फोकस करूं। सोचो, आप बोलोगे सर किताबें हैं, है ना, किताबें हैं, तो प्लूरल सेंस है सर, बहुत सी किताबें हैं जो फोकस करती हैं। तो फोकसेस भी नहीं आएगा सर, फोकस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, फोकसेस या फोकस, फोकस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। आगे, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स, हाँ, टुडे, आज, कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कहते हैं, कह रहे हैं गलत, क्योंकि वो न्यूज़पेपर है, फिर से वही, उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की सेंस नहीं। तो बहुत से न्यूज़पेपर्स आज ये बतलाते हैं, बतलाते हैं। तो क्या करूं, आर सेइंग तो गलत हो गया बेटा। तो अब इधर मैं से लगाऊं या सेज लगाऊं। सेज होगी सिंगुलर वर्ब और से होगी बेटा प्लूरल वर्ब। तो मुझे क्या लगाना चाहिए, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे, ज्यादातर न्यूज़पेपर जो है बेटा, ज्यादातर न्यूज़पेपर, प्लूरल सेंस है बेटा, ज्यादातर न्यूज़पेपर, प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस है बेटा, और प्लूरल सेंस है तो क्या आएगा, से, सेज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ये जो इरादा है ऐसा होना चाहिए, फटाफट से जो आंसर करना है, गलत हो सही हो क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। आइए, अब बुक एक किताब है जो वॉज पब्लिश की थी 1980 में। एक बात बताओ बेटा, इतने सेंटेंस को समझो, जो 1980 में पब्लिश की थी बेटा, 1980 पास्ट का टाइम है, हाँ, और पास्ट के साथ पास्ट टेंस आया हुआ है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये तो बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होगी। एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में, सेड, कहती थी नहीं भाई, एक किताब कहती थी। बताओ, एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में कहती थी, या बेटा कहती है, कहती है, थी नहीं सर, क्योंकि ये फिक्स चीजें आपने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं सर, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो बेटा यहां पर सेड आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, से या सेज। अब बताओ, से या सेज, किताब एक है या किताब ज्यादा है बेटा, एक है, तो क्या आएगा, सेज, ठीक है। अब जब हमने ऊपर इस क्वेश्चन में देखा था बेटा, ऊपर इस क्वेश्चन में देखा था तो यहां से आया था, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ज्यादातर अखबार, तो ज्यादा थे सर, से आया था। ये चीज आपने यहां पर अंडरस्टैंड करनी, इसमें एक ही किताब है तो सीज आया, ठीक है। अब आगे देखिएगा बेटा, तो बहुत किताब है, हाँ, जो बतलाती है, हाँ, कि इंदिरा गांधी बिलोंग करती थी मुस्लिम फैमिली से। बिलोंग करती है क्यों नहीं बोला सर, करती थी क्यों बोला, मेरे बच्चों की डेथ हो चुकी, इंदिरा गांधी जी की तो डेथ हो चुकी है। अगर मैं बोलूं बिलोंग करती है तो ऐसा लगेगा जैसे आज भी जिंदा है, इसलिए वो बिलोंग किया, ठीक है। तो एक किताब जो 1980 में पब्लिश की गई थी वो बतलाती है कि इंदिरा गांधी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बेटा करती थी इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, करती है तो ऐसा लगेगा बेटा जैसे आज भी जिंदा है, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, नाउ अ डेज, आजकल, आजकल, हाँ, फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक, नहीं बनाते, दैट काइंड ऑफ मूवी, वैसी मूवी दे मेड अर्लियर, जैसी वो पहले बनाते थे। बेटा एक बात बताओ, आजकल नहीं बनाते, अरे आजकल तो चेंज है, आजकल नहीं बना रहे, बोलो सर बनाते नहीं, आजकल नहीं बना रहे, तो बेटा डू नॉट मेक तो कटेगा। तो क्या है, फिल्म मेकर्स तो प्लूरल है बेटा, तो इज नॉट मेकिंग या आर नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग बोलोगे मेरे भाई, आर नॉट मेकिंग, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है बीजेपी के सपोर्टर हो या कांग्रेस के सपोर्टर, मैं अपने स्टूडेंट्स का सपोर्टर, उनकी वजह से मेरी दाल रोटी चलती है, वो मेरी इज्जत करते हैं, उनकी वजह से मैं अच्छा महसूस करता हूं,
तो मैं अपने स्टूडेंट्स का सपोर्टर हूँ भाई, ठीक है। जो ज्यादा वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट, मैं उसके साथ, कोई भी निकाले, मैं तो स्टूडेंट के साथ हूँ, अपने काम धंधे के साथ। सिंपल यही विचार रख बेटा तू भी, ठीक है। अपने परिवार के साथ रहो तो। हाँ, नाउ डेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग। आसान हो गया। चल, वो एक और बात सिखाऊं बेटा, आपने हार मेकिंग कर लिया, हाँ देखो, विच दे, हाँ, मेड अर्लियर, मेड है बेटा, पता है क्यों अर्लियर, कैसा शब्द है, पास्ट, जैसे पहले बनाते थे, पास्ट के साथ पास्ट ही तो आएगा। क्या पता बेटा पेपर में दे दे विच दे मेक अर्लियर, मेक तो आ ही नहीं सकता, जैसे यस्टरडे, एगो, ठीक है, लास्ट ईयर, अर्लियर, तो क्या आएगा बेटा, तो मेड आना चाहिए, मेक क्यों आएगा मेरे भाई? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। हाँ बेटा, मैं अपने परिवार का साथ दो, मैंने बोला ना हमेशा मैं तो स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं का प्यार प्रेम है, ठीक है। चलो, आप लोग तो जो बच्चे मुझे अभी जानते हैं ना बेटा, ऊपर 2017 की, ठीक है, 17 की वीडियो देखना मेरी, 8 से 10 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 7 या 8 या 10 दिन हो गए होंगे, स्टूडेंट के साथ सड़क पे ही सोया था मैं, सेम ही कपड़ों में, जब हम धरने पे बैठे थे मेंस के लिए, ठीक है, धरने के सामने जो धरना देने बैठे थे हम एसएससी के ऑफिस के सामने। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को करीब से मैंने जाना कि वो वाकई में टीचर्स की कितनी इज्जत करते हैं। तो उस दिन के बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया, 2017-18 के करीब की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस दिन से। इसलिए याद रखना बेटा, जब भी कोई मजबूरी होगी ना, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, आपके सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही आपका साथ देंगे, और कोई नहीं। तो हम सौभाग्य वाले हैं कि हमारे परिवार वाले भी साथ हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हमारा साथ देते हैं, तो ये टीचर के लिए सौभाग्य की बात है। 15 देखो मेरे भाई, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेनेवर, जब कभी भी, जब कभी भी, है ना, हाँ, आपको ये लगे, जब कभी भी आपको ये लगे, हाँ, जब कभी भी आपको ये लगे कि योर हेल्थ, आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, हाँ, डिटेरिएट्स, डिटेरिएट्स का मतलब होता है बेटा खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, खराब हो रही है, खराब हो रही है, खराब होती है नहीं बेटा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या है, चेंज। आप क्या बोलोगे, यार आहिस्ता आहिस्ता सर में दर्द हो रहा है, ये बोलोगे, यार आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी, हाँ, हेल्थ खराब हो रही है, ये नहीं बोलोगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ खराब होती है मेरी, आहिस्ता आहिस्ता मेरी हेल्थ खराब होती है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है हेल्थ खराब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, आप ये बोलोगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ आर फीलिंग कर दूं, यू आर फीलिंग, ठीक है, कईयों को लग रहा है ना आर फीलिंग कर दो, देख बेटा करके देख, अगर तू इधर आर फीलिंग लिखेगा तो एक गलती हो गई, क्या, याद कर इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, और वैसे मैंने बताया था वेनेवर, वेनेवर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी, जब कभी भी ऐसा लग रहा है, ओ जब कभी भी ऐसा लगता है, याद आया, वेनेवर माई अंकल इज कमिंग टू मी, ना 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 ना, वेनेवर, जब कभी भी माई अंकल कम्स टू मी, मेरे पास मेरे अंकल आते हैं या वो मेरे पास आता है, तो जब कभी भी अभी की बात कर रहा है, हमेशा हमेशा उसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं आता पगले, उसके साथ इंडेफिनिटी आता है, इसलिए यहां आर फीलिंग नहीं आएगा। अब आ गया समझ में, जिनको यहाँ आर फीलिंग लग रहा था उनका आंसर हो गया। इसलिए मैं देखो कैमरा कम देखता हूं, मैं आपकी कमेंट्स ज्यादा देखता हूं, यहां लगा हुआ बेटा कैमरा और वहां लगी हैं आपकी कमेंट्स, ठीक है जी। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा चीजों को, तो इस तरीके से आपको ये चीजें लेकर चलनी है। बताओ जी, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, आसान हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, तो अब क्या बोले, अब क्या बोले, आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, खराब हो रही है तो क्या बोलूंगा, योर हेल्थ, तो सिंगुलर है बेटा, योर हेल्थ इज ग्रेजुअली, अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, डिटेरियोरेटिंग बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। अब पूरे का मीनिंग समझो, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो तेरे को जरूर समझ लेना चाहिए, योर वर्क शेड्यूल, आपका जो काम है स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू, आप पर हावी होने लग गया है, आप पर हावी होने लग गया है, यही तो है बेटा। तो जब कभी भी लगे आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, तो समझ जाना जो तेरा काम है ना वो तेरे ऊपर हावी हो गया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है तेरे ऊपर, ठीक है। वेरी गुड, ये मेरे साथ होता है, बताते ना जब फीवर होता है, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ा, अच्छा बेटा एक बार बच्चा, एक दो बच्चा ये पूछता है सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे मैं ऐसा मानता हूं दिन में अपना 12, भाई चाहे यूपीएससी निकालना हो, चाहे कोई भी एग्जाम निकालना हो बेटा, घंटे पढ़ा लेता हूं बेटा, ठीक है। तो आप भी 12 घंटे, किसी की बहकावे में बातों में मत आ जाना, ठीक है, कि कोई बोल दे मैं तो 7-8 घंटे पढ़ता था, मैंने तो पेपर निकाले, भाई तूने निकाल लिया होगा, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, तो पढ़ने के अलावा कुछ मत कर, मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता बेटा, ठीक है। तो आप भी पढ़ने के अलावा अभी कुछ मत करो, नौकरी लग जाएगी, पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, ठीक है, पूरी जिंदगी लगातार नहीं पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। देखो बेटा, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, ध्यान से सुनना, वो बड़ा खुश है यार, ओए वो खुश है ये जानकर, ही इज वेरी ग्लैड टू नो का मतलब मैं तो खुश हो गया ये जानकर, क्या जानकर, कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं हमारे बैंक में वो बढ़ते हैं हर दिन, है बढ़ते हैं हर दिन, तो हर दिन बढ़ते हैं, तो खुश हो गया तो ये जानकर, खुशी कब मिलेगी, अरे मैं तो खुश हो गया जानकर, हाँ हर दिन कस्टमर बढ़ रहे हैं तो आप खुश हुए हो, इसका मतलब बेटा पहले नहीं बढ़ रहे थे, अब हर दिन बढ़ रहे हैं, चेंज है बेटा, चेंज है, चेंज है कि नहीं, ये चेंज है। कह रहा ना मैं, अरे यार ये जानकर खुश हो गया, ये जानकर खुश हो गया, हाँ मैं तो ये जानकर खुश हो गया, अरे वो तो ये जानकर खुश हो गया कि जब बैंक में जो कस्टमर है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इट इज गुड साइन, और ये तो बहुत अच्छा साइन है, बेटर प्रोस्पेक्ट,
अगर हम बेटर प्रोस्पेक्ट सोचे, बेटर अच्छे विचार रखें, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बढ़िया साइन है। तो बेटा इसका मतलब यहां क्या आएगा, इज इंक्रीजिंग। जो आंकड़ा है कस्टमर्स का वो बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़ा क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए इज इंक्रीजिंग। आया बेटा, बस आगे बढ़ो। 17 देखो, 17 देखो क्या लिखा है, दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं, दीज आर द एजेंडा, ये एजेंडा है, विच आर डिस्कस, जो डिस्कस किए जाते हैं, यार डिस्कस तो प्रेजेंट है बेटा, जो डिस्कस किए जाते हैं इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में। इन द नेक्स्ट मीटिंग क्या है बेटा, फ्यूचर। इन द नेक्स्ट मीटिंग क्या है बेटा, फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे लगाया तो गलत हो गया, तो क्या करोगे, ग्लैड होता है बेटा खुश होना, ठीक है, बोलते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, बोलते नहीं बेटा आई एम ग्लैड टू मीट यू, चलो बताओ क्या मीनिंग हुआ, तो खुशी से, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं आपसे मिलकर। तो क्या हुआ, फ्यूचर है तो विल लगाना पड़ेगा, तो विल लगाओ। मैंने क्या कहा था, जब विल लगेगा तो आर आर ना रहकर क्या बन जाता है, बी, याद है, बी की फॉर्म बन जाता है, इज एम आर नहीं रहता बेटा, विल बी डिस्कस्ड। विल डिस्कस नहीं होगा बेटा, ये पैसिव वॉइस है, हालांकि पैसिव वॉइस में बताऊंगा, एक दो बच्चे को लगाऊंगा, विल डिस्कस कर दूं, विल डिस्कस ऐसे हो जाएगा जैसे ये डिस्कस करेंगे, लेटर लिखेगा, लेटर लिखा जाएगा, लेटर लिखा जाएगा, तो आप ये बोलोगे लेटर विल बी रिटन, लेटर विल राइट नहीं होगा बेटा, लेटर विल राइट तो ऐसा लगेगा जैसे लेटर लिखेगा, गलत नहीं हो जाएगा, लेटर विल राइट, लेटर लिखेगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी रिटन, तो पैसिव वॉइस होगा, तब भी सिखाऊंगा, इसलिए बेटा ये नहीं होगा एजेंडा डिस्कस करेंगे, एजेंडा डिस्कस किए जाएंगे, तो विल बी डिस्कस्ड होगा, विल डिस्कस नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए, और ये चीज आएगी भी आगे। सेम क्वेश्चन अगला बेटा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, अ फ्यू मोर आउटलेट्स, कुछ और आउटलेट्स आर ओपन, खोले जाते हैं अगले महीने, खोले जाते हैं नहीं, अगले महीने खोले जाएंगे, फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर टाइम है बेटा, तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, विल। अब वही काम यहां पर है बेटा, वो खुद खुलेंगे नहीं, खोले जाएंगे, पैसिव वॉइस है, तो क्या कर लोगे, विल, आर का क्या होगा बेटा, बी, तो क्या आ जाएगा, विल बी ओपनड। तो जिनको थोड़ा पैसिव वॉइस कम समझ आया ना, तो पैसिव वॉइस भी जब टॉपिक होगा आपका तब भी रिपीट होगा, घबराना नहीं है, ठीक है जी। पानी पियोगे, नहीं, आगे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 18 के बाद 19, ही वॉज नोइंग, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, वो सब कुछ जान रहा था या जानता था, जानता था, क्योंकि ये एक्शन नहीं है, और मेरे बच्चे जब ये एक्शन ना हो तो इसके साथ, ठीक है, आएगी नहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नो नहीं, न्यू, क्योंकि पास्ट की बात है बेटा, वो सब जानता था अबाउट द मैनेजर, बट ही प्रिटेंडेड, ऐसा प्रिटेंड किया उसने कि पता नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ठीक है, तो न्यू एवरीथिंग हो जाएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, बेटा ये क्वेश्चन मैंने कराया, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या सिखाया था, नोज नहीं होगा, मेरी डंडा का है मेरा, कूट दूंगा मैं तेरे को, बाबला हो गया तू, पास्ट है, अगर नोज कर देगा तो प्रेजेंट नहीं कर लेगा, टाइम नहीं बदल देगा, टाइम क्यों बदल रहा है, न्यू कर, न्यू क्या होती है, नो की सेकंड फॉर्म, पिटोगे तुम तगड़े, पास्ट का प्रेजेंट क्यों बना रहे हो, सब कुछ जानता है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, अब जबकि काटा तूने पास्ट है, बट ही प्रिटेंडेड, पास्ट की जिक्र है, जब पास्ट को काटोगे तो पास्ट से ठीक करो ना बेटा, घसीट के प्रेजेंट में ले आओगे। अच्छा एक बात करो, अगर मैं ये कह रहा हूं ही वर डूइंग हिज वर्क, अगर पेपर में आएगा तो मेरे बच्चे आप वर्क को काट के वॉज लिखोगे ना, वो पगले थोड़ी ना लिख दोगे, प्रेजेंट बना दोगे, ठीक है। चलो, ये चीज समझाई थी ना आपको, आई एम फीलिंग लाइक, फीलिंग लाइक का मतलब होता है बेटा महसूस होना, कुछ पीने का मन हो रहा है, मन करना, और मन होना कोई एक्शन नहीं होता, मन कर रहा है घूम लूं, मन कर रहा है ये कर लूं, मन कर रहा है ये कर लूं, तो मन होना क्या है मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूस नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, आई एम फीलिंग नहीं, क्या होगा बेटा, आई फील लाइक, आई फील लाइक, है ना, वेरी गुड। समस्याओं का जरूर बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पढ़ना है दिल से पढ़ो, मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है, मुखर्जी नगर आकर पढ़ो, ठीक है, बट कभी भी ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम है, ऑफलाइन, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा, इसका मतलब तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं, तो सीरियस रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 मैं नहीं, तुम खुद करोगे, क्योंकि किसमें टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, करना कोशिश एक बार करो बेटा आंसर। आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो है कि आई थिंक टू लीव दिस जॉब, जॉब को छोड़ने का सोचा हूं, तो छोड़ रहे हो, छोड़ी थोड़ी ना है, आई एम थिंकिंग होगा, करेक्ट है सबका बेटा, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया ये दर्शाता है अच्छा रिवीजन किया है। आओ भाई 22वां क्वेश्चन, नहीं समझ आएगा, आज बेटा पहले इसको समझते, एक चीज समझते, ठीक है, एक चीज समझते, और चाहो तो कॉपी कर लो, कहां कॉपी करोगे, जहां तक आपने टेंस के नोट्स बनाए ना, उसी के नीचे ऐसा लिख लो एक्स्ट्रा नोट, बस, जहां तक भी नोट्स बनाए बेटा, टेंस के जहां तक नोट है ना, जैसे इंटेंशन ऑफ स्पीकर किया होगा, जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, हाँ, एक काम करो उसी के नीचे कॉपी कर लो, एक चीज सिखा रहा हूं आपको, उसी के नीचे एक चीज कॉपी कर, वो चीज क्या है, देखो बेटा, बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर होती है इसकी सेकंड फॉर्म, एक चीज आपको बतानी है, वरना वो सेंटेंस बनेगा नहीं बेटा आपसे, और इसकी बीन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुनना, ये बेस तैयार कर रहा हूं, और यही हैज हैड के साथ में मैंने आपको समझाया था,
ठीक है, हैज हैड के साथ मैंने आपको क्या समझा था कि हैज हैड एक साथ क्यों आ सकता है, हैव हैड एक साथ कैसे आ सकता है, वही चीज यहां समझिए। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं बेटा, इसी की इज़ेमार भी होती है, फर्स्ट फॉर्म में ही इज़ेमार आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, हाँ वो एक टीचर है, तो इसका मीनिंग हुआ वो एक टीचर है, तो अभी भी है बेटा, वो एक टीचर है तो अभी भी है, वो ऐसे लिखनी, हिंदी भी लिखनी बेटा, वो एक टीचर है तो अभी भी है। अगर मुझे बोलना हो वो एक टीचर रह चुके हैं, वो एक टीचर रह चुके हैं, वो एक टीचर रह चुके हैं, मतलब परफेक्ट टेंस। बेटा इसका परफेक्ट टेंस कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो कॉपी नहीं करना, ये रफ है बेटा। अगर मैं कहता हूं ठीक है ही हाँ गोज देयर, इसका परफेक्ट क्या बनाओगे सर, परफेक्ट में पहले तो ही का ही लिख देंगे, परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सर वो हैज आती है, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सर गोन, हाँ तो सर ही हैज गोन देयर कर दूंगा सर, ऐसे करोगे, फर्स्ट फॉर्म थी इसको गोन कर दिया, यही ना, यही करोगे ना। आ जाओ अब यही चीज यहां देखो, इसको परफेक्ट बनाना बेटा, इसको परफेक्ट बनाओगे तो आप बोलोगे सर ही है, हाँ सर देखो प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब सर हैज आती है, हाँ और इसकी थर्ड फॉर्म सर बीन होती है, तो ये बन गया बेटा ही हैज बीन अ टीचर, वो एक अध्यापक रह चुके हैं, वो एक अध्यापक रह चुके हैं मतलब अब नहीं है, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं मतलब अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर रहे, ही हैज बीन अ टीचर, हाँ वो एक अध्यापक का टीचर लिख लो, वो एक टीचर रह चुके, वो एक टीचर रह चुके हैं, मतलब अब नहीं है, मतलब अब वो टीचर नहीं है छोटे, बताओ वो एक टीचर रह चुके हैं मतलब अब टीचर है या नहीं है, अब नहीं है, वो एक टीचर रह चुके अब नहीं। अब एक बात को ध्यान से सुनेगा, अब पेपर में क्या करेगा, तो बेटा पेपर में तो दोनों सेंटेंस ही है, पेपर में खोपड़ी दौड़ाएगा, खोपड़ी क्या दौड़ाएगा देखो, अब मैं आपको ये टेंस समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं क्या, देखो अब उसने लिखा ही इज इन दिस विलेज, ही इज इन दिस विलेज, कॉपी करना बेटा, इन दिस विलेज फॉर द लास्ट 5 years, वो इस गांव में 5 साल से है, ठीक है, और आगे उसने क्या लिखा, सो वी नो एवरीथिंग अबाउट, ठीक है हिम, मैंने बोल दिया भाई वो इस गांव में 5 साल से है, और हमने लिख दिया सो वी नो हिम वेरी वेल, इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा टेंस मैंने घुमा दिया, ठीक, इसलिए हम उसको अच्छे से जानते हैं। अब सोनो पाजी बताओ, सो इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं, अब वो उस गांव में पिछले पिछले 5 साल के लिए है, पिछले 5 साल के लिए नहीं है, पिछले 5 साल से है, हाँ अरे यार ये तो गलत हो गया, इसका मतलब मुझे इसे, और हम इसलिए उसके बारे में सब कुछ जानते हैं भाई 5 साल से, तो अगर ये इंडेफिनिट टेंस हुआ, अगर इंडेफिनिट में फोर आया तो के लिए मीनिंग देगा, तो बेटा ऐसा हो सकता है पिछले 5 साल के लिए है? अरे पिछले 5 साल के लिए नहीं, पिछले 5 साल से है, पिछले 5 साल के लिए कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया, तो इसको परफेक्ट बनाओगे आप, कैसे बनाओगे बेटा, परफेक्ट में सर ही के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसकी थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी, तो बेटा क्या बनेगा, ही हैज बीन इन दिस विलेज, वो इस गांव में, ठीक है हाँ 5 साल से है, इसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक है। ऐसा ही एरर एक और कराता हूं बेटा, मैंने पहले भी समझाया था, क्या कभी ये नहीं बोलते बेटा वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, फॉर हाँ 3 years, 3 साल के लिए हम दोस्त हैं, मेरे बच्चे गलत नहीं हो जाएगा, हम 3 साल के लिए दोस्त हैं या हम 3 साल से दोस्त हैं बेटा, 3 साल के लिए दोस्त हैं या 3 साल से दोस्त हैं, हम 3 साल से दोस्त हैं, के लिए दोस्त है तो नहीं हो सकता बेटा, से दोस्त है तो ये तो गलत हो गया, परफेक्ट बनाओ बेटा, वी के साथ क्या आया है और आर की थर्ड फॉर्म क्या हुई बीन, एक ये सेंटेंस मैंने आपको समझा, ठीक है वेरी गुड, करो बेटा, तो ये चीज अपने दिमाग में आप लगाओ, क्लास क्यू ऑफ बेटा, वो जब होगा उसी को तो पता, नोज मेरे बच्चे जब तो आप देखोगे नहीं रेगुलर क्लास आपको आज, उसी को तो पता बेटा, तो वो लास्ट क्लास देखे, चप्पा चप्पा जानते मैं सांस भी कब ले रहा हूँ कैब की क्लास नहीं होगी, मन होगी, आज फ्राइडे क्लास उसकी नहीं है, ठीक है एक जरूरी काम है हमें, तो वहां हम निकलेंगे। दूसरा आज स्पोकन बैच भी नहीं है बेटा, 3 बजे वाला, 3 बजे वाला, ठीक है हाँ वो भी नहीं है, पूछेंगे अरे सर स्पोकन की क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो तो बता के गया था मैं तो जिस बैच में है, आओ बेटा अब ये ध्यान से सुनिएगा, आसान हो गया अब आगे देखिएगा बेटा, अब बता दो भाई इस क्वेश्चन को, मैंने तो ये सोचा कि इसको डिटेल में समझा, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, हम पिछले 10 साल से इस टाउन में है, नहीं वी हैव बीन, इसलिए हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, वी हैव बीन इन दिस टाउन, वेरी गुड बहुत बढ़िया, कंप्यूटर एक्सेस वाले अभी एक्सेस नहीं हुआ, कंप्यूटर वाला बैच बेटा हो जाएगा, इसका वक्त लगेगा बच्चे ज्यादा, शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, शी इज वेटिंग मतलब अभी इंतजार कर रही है, ठीक है इस राइट मोमेंट का, हाँ सिंस 2000 2000 गलत हो गया बेटा, अब तो ये समय आ गया तो खाली कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, तो बेटा कॉन्टिन्यूस तो है, अब इसे परफेक्ट कैसे बनाओगे, सी के साथ हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बीन, तो शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग, वेरी गुड, हाँ बेटा, हाँ जी बेटा शनिवार इतवार ऑफ है, मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लासेस, तो क्या बनेगा शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग, ये बन गया क्योंकि सिंस आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आई नो यू, आई नो मुझे पता है, यू हैव बीन इन दिस टाउन, इन दिस पार्टी, भाई साहब सबसे प्यारा खतरनाक क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसको समझने के लिए मुझे एक बात बतानी है, यहां आ जाओ इसी पर। एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी भी एक बात लिखी थी, वो एक टीचर रह चुका है, मतलब अब वो टीचर नहीं है, रह चुका है ना, पहले रह चुका है, अब तो नहीं है ना काजी, अब तो नहीं है बेटा, वो एक टीचर रह चुका है, वो एक टीचर रह चुका है, मतलब अब टीचर नहीं है, रह चुका है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा, यू आर इन दिस पार्टी, मेरे को पता है तो इस पार्टी में क्यों है, मेरे को पता है तो इस क्लास में क्यों है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना बेटा, कॉपी नहीं करना। यू आर इन दिस क्लास, मेरे को पता है तुम इस क्लास में क्यों हो, ठीक है, मैंने ये बोला बेटा, हो मतलब अभी भी तो हो बेटा, यू आर इन क्लास, आई एम इन क्लास, अभी भी तो। अब अगर ये पार्टी चल रही है तो मैं बोलूं मुझे पता है तुम इस पार्टी में क्यों हो, तो अभी भी तो हो। क्या मैं तुम्हें ये बोल दूंगा यू हैव बीन इन दिस क्लास है, हैव बीन का मतलब क्या है, तुम इस क्लास में रह चुके हो मतलब अब नहीं हो, हाँ तो क्या मैं भूत से बात कर रहा हूं खड़ा होकर, क्या मैं भूत से बात कर रहा हूं खड़ा होकर, मैं बोल रहा हूं दिस क्लास, फिर तो गड़बड़ नहीं होगी, दिस क्लास तो गड़बड़ ये तो गड़बड़ होगी पाजी, तो मैं किससे बात कर रहा हूं, तुम इस क्लास, दिस का मतलब क्या, सामने है मेरे वो, तो वो हैव बीन होगा या आर होगा ना बेटा, इसलिए ये इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया ना, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, आ गया ना इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ठीक है क्या। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो नहीं, वो अभी भी वही है, तभी तो बोल रहे हो दिस पार्टी, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, तुम अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कि हाईलाइट करो अपनी क्वालिटीज को, तो गलत हो गया बेटा, आई नो यू आर इन दिस पार्टी, ठीक है जी बंदो। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25। अरे कमेंट्स का टाइम बढ़वाता हूँ बेटा, क्लास थोड़ी 25 तक लेंगे, 25 तक लेंगे आपकी क्लास, शिव कमेंट्स का टाइम बढ़ा दे एक बार, 1:30 तक कर दे, 1:30, भाई डाइटिंग, फुल ऑन डाइटिंग, अभी 1 महीने बाद देखे, 15 तक है ना, 1:30 तक करनी है टाइमिंग, ये ना हो ना बच्चा कमेंट ही ना कर पाए। जनवरी से अब तक चल रहा है ना, गोइंग ऑन या हैज बीन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन या हैज बीन गोइंग ऑन, ये एटीट्यूड चाहिए, ये हुआ ना आंसर, तो भाई चल रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, और उम्मीद है कि फिनिश कर दिया जाएगा अगले कुछ महीनों में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 बताओ बेटा, कोशिश करना। 26 में है, दे हैव बीन नोइंग, हो ही नहीं सकता, मी फॉर द लास्ट 6 years, पिछले 6 साल से मुझे वो जानते हैं, पिछले 6 साल से मुझे वो जानते हैं, अगर पिछले 6 साल से वो आपको जानते हैं तो गड़बड़ क्या हुई बेटा, जानते हैं ना, हाँ तो 6 साल हो गए, आगे चालू है, लेकिन इस पे कंटीन्यूअस टेंस तो आएगा नहीं, तो इसे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा, याद है नॉन एक्शन वर्ब अगर टाइम के साथ लिखनी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म आगे नॉन, करा चुका हूं ये। चलो, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है बेटा, सुबह से हो रही है, तो हो रही है भाई, हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, इट हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखो ना बेटा, सुबह से बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है रुकेगी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, आई डिड नॉट हैव, बहुत तगड़ा वर्ड, मतलब अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, एक बात मुझे बताइएगा, आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, डिड नॉट हैव ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, ये हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही कराऊंगा आपसे नहीं होगा। तो आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, मतलब मैंने उससे बात नहीं की थी, एक शब्द भी नहीं बोला उससे, हाँ, सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से लेकर अब तक, तो बेटा मैंने क्या कहा था, सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, पास्ट पॉइंट आ गया, हाँ, सिंस से पहले क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा था मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है क्या है, क्योंकि मैंने, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था मेरे बच्चे कि सिंस से पहले या तो आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, या आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या आ सकता है पास्ट परफेक्ट, और या आ सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो 4 टेंस कहे थे मैंने, सिंस से पहले ये चारों आ सकते हैं, बात मानते हो। अब सोचो, पहली बात बेटा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जाएगा नहीं, तो कॉन्टिन्यूस तो कट गए, या मतलब इसमें नहीं जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस तो कट गए, क्योंकि हैव तो जाएगा नहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, वो तो एक्शन नहीं है, तो बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा, मेरे पास 2 टेंस बच गए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा, अगर प्रेजेंट से रिलेट करूंगा तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अगर पास्ट से रिलेट करूंगा तो सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, तो सर मुझे पेपर में कैसे पता चलेगी ये पास्ट से रिलेट करना है या प्रेजेंट से रिलेट करना है, मैंने बोला बेटा उस टेंस को आगे पढ़ ले एक बार, सेंटेंस को, ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या देखा, देयरफॉर आई एम वेटिंग, ये तो प्रेजेंट टेंस है आगे, इसका मतलब वो उस बात को किससे रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो मुझे वहां क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कई बार बच्चा सोचता है अरे पास्ट कटा है, पास्ट परफेक्ट कर दूं, बेटा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपने बोला तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, यार मैंने उससे बात नहीं की है पिछले मंडे से लेकर अब तक, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूं, बात नहीं की है मैंने उससे पिछले मंडे से लेकर अब तक, नहीं की है, नहीं की थी नहीं बोल सकते बेटा आप यहाँ, क्योंकि आगे प्रेजेंट का जिक्र कर दिया, इसलिए मैंने बोला ये चीज है, क्योंकि वरना वरना क्या करते, अगर आगे ये चीज ना लिखता तो पास्ट ही करते हम, क्योंकि मैंने आपको यही कहा बेटा पास्ट कटेगा तो पास्ट टाइम में रखो,
मैंने यही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, पास्ट कटेगा तो पास्ट टाइम रखो, लेकिन बेटा ये तो आगे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, तो क्या करूं भाई, बात नहीं की है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब कटेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ कौन आता है, हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आती है, हैव आती है। हैव के बाद क्या आया, नोट आया, यही होगा ना बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव आती है, फिर क्या आया, नोट आया, और इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो ये क्या बना, आई हैव नोट हैड। क्या हैव हैड एक साथ आ सकता है, आ सकता है, बीच में नोट कूद गया। ये चीज मैंने आपको समझा रखी। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 29 मुश्किल है और 30 मुश्किल है, करना एक बार ट्राई, 2 मिनट। ऋषभ, साक्षी, तनुर, तनुर, तरुण होगा ना, तनुर क्या नाम ठीक कर अपना, प्रीति, और है हमारा शांतनु, अरे प्यारा नाम है, राहुल, ठीक है, आकाश, धर्मवीर, उत्तम, ठीक है, और कौन है, ये स्टूडेंट, मतलब बाकियों ने भी सही आंसर दिया होगा, राजीव है उसने भी सही है, लेकिन जिनके मैं कमेंट्स में से नाम जल्दी जल्दी पढ़ पाया, ठीक है। देखो, अब दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए थे तब से लेकर अब तक घर नहीं है, अब तक घर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट होना था, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ बेटा, इसे काटो, प्रेजेंट परफेक्ट में दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसकी थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी, तो हैव हैड आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं सच में आभारी हूं उसका, बिकॉज वो आती है और मेरी मदद करती है, विद वट एवर आई नीड, जब भी मुझे जरूरत होती है, खत्म। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता ना तो सही था, लेकिन तुमने लिख दिया फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीने से, ड्यूरेशन, पिछले 7 महीने से आ रही है और मदद कर रही है, आ रही है और मदद कर रही है, तो बेटा क्या करोगे वहां, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, हेल्पिंग भी तो करना पड़ेगा बेटा, हैज बीन कॉमन हो गया, हैज बीन कमिंग, हैज बीन हेल्पिंग, दो दो बार तो नहीं लिखूंगा, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग। लेकिन एक जादू दिखाऊं सर, आपने हमें सिखाया था कि फोर के बाद जब ड्यूरेशन होती है और एक्शन वर्ब है, तो आपने हमें सिखाया था वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है सर, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है, आपने हमें तो 2 ऑप्शन दिए थे सर। मैं बोला बिल्कुल मेरे बच्चे, इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, ठीक है, क्योंकि बेटा कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है और हेल्प की भी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होती है, समझे। तो इसके 2 इंप्रूवमेंट है, पेपर में कोई एक ही देगा, ठीक है, दोबारा सीखो बेटा। मैं उसका आभारी हूं क्योंकि वो आती है और मदद करती है जब भी मुझे जरूरत होती है, फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, ड्यूरेशन है और एक्शन वर्ब है। मैंने कहा था ड्यूरेशन जब 4 के साथ हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है, याद आया, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 इयर्स और आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स, दोनों सही है। तो इसको ठीक करो, जब आप इसको ठीक करोगे तो आप कर सकते हो शी हैज कम, उसको आते हुए और मेरी मदद करते हुए पिछले इतने साल से हो गया, या शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग। बेटा कितने ऑप्शन हुए मेरे बच्चे, 2 ऑप्शन, ठीक है पुत्र, कोई एक देगा पेपर। चलो अब आ गया, एक दो बच्चा कह रहा था दोबारा रिपीट कर दो, अब आ गया बेटा, पक्का समझ आ गया। चलिए अब अगली क्लास में हम स्टेप नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और 4 को हम उड़ा डालेंगे इसी स्टेप को, अब और लेंदी क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। वो बच्चे जिन्होंने टेंस के बीच में छलांग मारी है और स्टार्टिंग से पूरा टेंस नहीं किया, वो पूरा का पूरा टेंस आपको खत्म करना है, अच्छे से पढ़ना है, और आज की क्लास भी रिविजन करनी है। आपके बैच में पीडीएफ में डलवा दूंगा, अभी 1 घंटे में डल जाएगी, ठीक है, जब 1 घंटे में पीडीएफ